बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वीडियो छोटी सी थी, मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी सी बना लेते हैं। खैर 13वां रोज़ा, 13वीं सहरी, और वक्त देखिए कैसे गुजरता है। हम कहते हैं जी रमज़ान रमज़ान रमज़ान, रमज़ान आके आधा माशाल्लाह अल्लाह ने खैर से गुजार भी दिया और पता भी नहीं चला। यही इंसान की ज़िंदगी है। और हमें लगता है कि हम शायद अपने आप से साथ सही हैं और बस दुनिया में हर चीज़ जो भी हमारी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेहतर इंसान दुनिया में वो है जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ़, नुकसान या उसकी दिल आज़ारी ना हो। मतलब मैं कहती हूँ अगर आपके अंदर ज़बान के अखलाक़ात नहीं है, आपको अच्छा बोलना नहीं आता, तो आप इंसान नहीं हैं। खैर बस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे नाम पे जो भी फ़ेक आईडी बनी हुई आंटी कहीं कोई रिप्लाई मत दें। मेरी फ़ेसबुक पे भी एक ही आईडी है, मेरी टिकटॉक पे भी सिर्फ एक ही आईडी है, इसके अलावा कोई और उज़्मा ताहिर नहीं है जो आपसे बात करे, आपको मैसेज करे। किसी भी लम्हे रोज़ा खुल जाएगा। मेरी टेबल ये सजा दी गई है। तो जुबेदा ने बोला था कि आपको बना के, मैंने कहा दे जाओ, और अब हम थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह रोज़ा खोलेंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सारी मुश्किलें जिसकी भी है, मेरी भी, जिसकी भी, सबकी हल करे। अल्लाह ताला के हर कहते हैं ना देर अंधेर नहीं, अल्लाह ताला सेकंडों में चीज़ें पलट सकता है। तो बस इस ईमान से कि अगर आज मुश्किल का है तो कल आसानी आएगी, अगर आज किसी ने बुरा किया है तो कल उसकी बेहतरी आएगी। और कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते। तो मैं भी नहीं कर सकती कुछ लोगों को माफ़, चाहे कुछ भी हो जाए। पर दुआ ये ज़रूर करती हूँ कि मुझे उनका अंजाम दुनिया में और आखिरत में दिखा, बहुत ज़रूरी है। खैर आई थिंक टाइम हो गया अज़ान का, फिर बात करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? 13 रोज़े के अफ्तारी जो और एक आध मिनट बाद खुल जाएगा रोज़ा। मेरे घर वाले सब गए हैं अफ्तारी पे। मैं नहीं गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अकेले घर रुकी हूँ। तो मैंने कहा घर पे ही थोड़ा बहुत खा लेते हैं। क्या बनवाया मैंने दिखाती हूँ आपको। आई थी हमने ये फ्रूट चाट, ठीक है, चलो ये ठीक है। तो उससे मैंने आलू के चिप्स और 2 समोसियाँ समोसियाँ और 2 दो खजूरें और साथ में रोज़ा का ग्लास। खैर ये बनवा लिया था। रोज़ा किसी वक्त भी खुल सकता है, तो बस इंतज़ार करें कि रोज़ा खुले और मैं रोज़ा खोलूँ। और इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ, सब लोग गए हुए हैं ज़रा अफ्तारी में, अफ्तारी करेंगे बाहर। ये अफ्तारी आज घर पे हो रही है। कल भी मैं सहरी में नहीं गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो घर पे ही कर लेते हैं। और थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि मैदे को सुकून दिया जाए। और मैदे का वाकई बहुत ज़्यादा मसला हो गया। मैदे में जो दर्द होता है फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। आप लोगों को स्टमक प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना वर्स होता है। और सख्त दर्द ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है। खैर इस वक्त अज़ान का इंतज़ार कि अज़ान हो तो हम रोज़ा खोलें। और आधा रमज़ान गुजर गया, बस ज़िंदगी भी पता नहीं ऐसे ही गुजर जाएगी। आज अब मैं कल पता चलेगा फ़लाँ नहीं है, मैं नहीं हूँ, वो नहीं है, ये नहीं है। तो ये ज़िंदगी है बस। पर दुआ में याद रखिएगा। मैंने कहा चलो मैं साथ के साथ आपको ये दिखाऊं। और बैठी हुई थी यहाँ सोफ़े से लग के और इंतज़ार कर रही थी ज़रा अज़ान के होने का, क्योंकि अज़ान हो जाएगी तो मैं अपना रोज़ा खोलूँगी। इस वक्त हल्के से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि जब आपको बहुत पेन होता है तो आपका दिल नहीं चाहता, आप इतने डल होते हो। मतलब मैं ऐसी हुई हूँ कि मुझे कोई कोई बाहर बुलाए नहीं, किसी से बात करने को दिल नहीं है, किसी का रिस्पॉन्स देने को दिल नहीं है। लेकिन मैं लाहौर मौजूद हूँ, लेकिन मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कराची में भी नहीं हूँ। मतलब मैं इतनी सुस्त हुई हूँ कि मुझे कोई आवाज़ ही ना दे। बाज़ार कहते हैं ना, आप हंसने खेलने बोलने वाले अगर इस तरह का आपके साथ हो जाए तो आप बड़ा अजीब सा बैड सा सीन हो जाता है। खैर अज़ान होने वाली है तो रोज़ा खोलते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। छोटी सी बस एक वीडियो आपके लिए बना दी थी कि आज के दिन मैं अकेले, मेरे साथ मेरी ये अफ्तारी और पूरा घर सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा, और हम बैठ के करेंगे अकेले अफ्तारी। खैर ये भी कम खाएंगे क्योंकि ये भी मैदे को डिस्टर्ब करेगा बहुत ज़्यादा। ये खा लेंगे, बाद में चाय बनवा लेंगे और रात को खाना कोई प्रॉपरली देख लेंगे कि क्या खाना है। तो खैर ये हो जाएगा बेस्ट, ठीक है। फ्रूट चाट भी खैर ज़्यादा बना गई है जवेरिया, लेकिन थोड़ा सा खाने के बाद नमाज़ पढ़ के फिर देखते हैं रात को क्या करना है। अच्छा कोशिश भी ये है कि कल या परसों कराची चले जाऊँ, क्योंकि कराची रह के बहुत सारे काम ऐसे जो करने हैं। अभी तो अपनी ईद की शॉपिंग रहती है, ईद की तैयारी रहती है, मेरा तो बहुत सारा काम रहता है। टेलर के पास की ख्वारी रहती है, तो वो आखिर के दिनों में टेलर वैसे भी जो हमारा आता है तो फिर माशाल्लाह बिज़ी हो जाता है, तो उसको भी ज़रा हैंडल करना मुश्किल होता है। तो जाके ज़रा कपड़े शपड़े देखें, फिर पता नहीं मेरा एक ईद का शो भी फंसा पड़ा है। वो जब उन चैनल वालों को याद आएगा या उनको याद आएगा
कि वो होश हो रहता है, तो अचानक से वो कॉल भी आ जाएगी, तो वो करेंगे। बाकी बस अच्छा हो गया सब कुछ। आई थिंक फ़ोन आ गया है काकू का, 1 मिनट। काकू, हेलो। हाँ काकू, वासलाम, फ्री हो गई काकू? मेरे मैदे में बहुत दर्द था इसलिए नहीं गई। अच्छा जी, मेरी बहन की कॉल थी, वो कहती अब क्यों नहीं गई, मैंने कहा मुझे बहुत दर्द है इसलिए मैं नहीं गई। कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि शायद आप नहीं बता सकते। मैं हमेशा हंसती खेलती बोलती रहती हूँ, तो उससे लोगों को आइडिया नहीं होता। लोगों को लगता है सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन कहते हैं अल्लाह की तरफ से अगर परेशानी आती है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो अल्लाह से ही दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी परेशानियाँ हैं या जो भी तकलीफ़ें दर्द हैं मुझे, अम्मी को या मेरे भाई को, उसको उसमें से निकाले और हम सबको तंदुरुस्ती सेहत दे, क्योंकि अच्छी ज़िंदगी से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी सेहत। तो वो तो मैं ढीठ होके मैं मर भी रही होंगी तो मैं हंसते हुए मरूंगी यूँ करके, तो वो मेरे अंदर है। बाकी बस चले, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी का आपको निकाह 3 से 4 मिनट है, मुझे लगा था कम मिनट है लेकिन 3 से 4 मिनट है, तो हम ज़रा रोज़ा खोलते हैं तो फिर आपसे करते हैं बात। और मैंने कहा ना ये ऐसी वीडियो बना ली थी कि चलो आज के दिन मैं घर बैठी हुई और मैं ये कर रही हूँ, ताकि हो कि मैं आज ये कर रही थी और मैं इसी तरह मौजूद थी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अगर ज़िंदगी रही, और हो सकता है कल मैं कराची वापस चले जाऊँ, हो सकता है, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं कराची चले जाऊँ, तो फिर कराची जाके आपसे मुलाकात होती है। एयरपोर्ट पे गए तो वहाँ से फिर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। और तो में याद रखिएगा, अच्छे बुरे जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, और वो लोग जो प्यार करते हैं और वो लोग जो जिनको मैं हासिल नहीं हो सकी और मुझसे नफ़रत करते हैं, और उनको ये है कि ये मगरूर है, मगरूर नहीं है, सब कुछ दस्तयाब हो जाएंगे तो फिर क्या बात होगी। तो अपने आप को अनमोल इसलिए बनाया है कि कोई भी घटिया इंसान बात ना कर सके। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जिसके भी होंगे या जो भी होंगे बहुत सिंसियर होंगे और ज़िंदगी भर के लिए होंगे, फिर बहुत कोशिश करेंगे कि पूरी ज़िंदगी का रिश्ता निभाएं। पर अभी ऐसी कोई कहानी नहीं है, सुकून में चिल माहौल है। अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी वज़ाइर दी हुई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। खैर चले, रोज़ा खोलने का टाइम है, फिर आपसे बात होगी, दुआ में याद रखिएगा। और फिर कोई बोलेगा अरे बाजी आपको ने दुपट्टा नहीं लिया, बाजी रमज़ान का एहतराम नहीं किया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता, रमज़ान आते सब मुसलमान हो जाते हैं ना, दुपट्टा तो पूरे 12 महीने लेना चाहिए, पूरे 12 महीने एहतराम करना चाहिए, पर रमज़ान आती लोगों के अंदर एक वो अजीब सा शैतान जाग जाता है। मैं शैतान ही बोलूँगी, वो शैतान मुसलमान नहीं होता, वो शैतान ही होता है। अब आपने दुपट्टा नहीं लिया, आप ऐसे खड़ी थी, रमज़ान का एहतराम कर ले। एहतराम पूरे साल का कर ले। मर्द को चाहिए कि अपनी नज़र नीचे करके चले ताकि औरत पे ना पड़े, और औरत को भी चाहिए कि वो अपने लिहाज से उस तरह से अपने ढक के चले या जो भी चीज़ें होती है उसको फॉलो करे। तो उस पूरे 12 महीने तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद वो जो 1 महीने वाले मुसलमान जो निकलते हैं ना, बरसाती मेंढक, उनके लिए ये मैसेज है कि खुदारा दिलों को साफ़ कीजिए, दिमाग को साफ़ कीजिए। गंदगी आपकी नज़रों में और आपके दिल में होती है, उसको साफ़ कीजिए, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप खुद अच्छे हो, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। तो अफ्तारी होगी मेरे घर, और मेरे अपना घर मतलब लाहौर, और अभी एक चीज़ का वेट भी था, सो वो नहीं हुआ, तो खैर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ये बनवा लिया था, मैंने कहा था चलो ये बनवा दो स्पेशल फ्रूट चाट, और इसी से खोलेंगे। ये भी अवॉइड करेंगे थोड़ा, क्योंकि मैदा ठीक नहीं है, शदीद ख़राब है, इसको भी केचप को भी पीछे रख देते हैं। हम तो खोलेंगे अब अपना थोड़ी देर में रोज़ा, क्योंकि अजान होने वाली है और 13 रोज़े ख़त्म हो गए, 14वें रोज़े की तरफ हम जा रहे हैं। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मेरे मैदे का शदीद वाला दर्द जो बढ़ चुका है वो ख़त्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ना रोना आता है, क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप सोचते हो ना, तो आई थिंक वो फिर आपको और तकलीफ़ देती हैं। तो अल्लाह पाक जो भी मुश्किलें हैं मेरी आपकी जिसकी भी, जो भी ये वीडियो देखे, अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें निकाले। अल्लाह पाक लड़की का नसीब बहुत अच्छा करे, कुछ करे ना करे, लड़की का नसीब अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे, ताकि अल्लाह पाक की रहमतें उस पर नाजिल। आशा जी, आज की भी अफ्तारी मेरी स्टिल अकेले होगी, क्योंकि मैं फिर नहीं गई अफ्तारी पे। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी बाहर जाके खाने का, और बस थोड़ा सा एक और भी मसला था।